Hello friends, I am Shweta. Welcome to my channel. So today we will discuss about the standard deviation. So standard deviation is measure of dispersion, or it is denoted by SD or sigma, or this is the most prominently used measure of dispersion. So we had already discussed the measure of dispersion in previous video. So a following measure of dispersion is there. The first is the range, interquartile range, mean deviation, and standard deviation. So we had already discussed the range in our previous video. In current video, we are discussing the standard deviation in detail. So definition of standard deviation is the positive square root of mean of the square deviation of values from the arithmetic means. इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारा जितनी भी जो हमारी वैल्यू है, जो डेटा सेट है, उसका मीन निकालते हैं। मीन निकालने के बाद उस डेटा से हम उसका डेविएशन निकालते हैं और उसके बाद हम उसको स्क्वायर करते हैं। सो अगर आप फॉर्मूला में देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। सो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दो तरह के स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब टू टाइप ऑफ डेटा सेट अपने पास होगा। उसके बाद हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। तो फर्स्ट जो डेटा सेट है वो हमारा डिस्क्रीट डेटा है, और सेकेंड वन इज़ द कंटिन्यूस डेटा। डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हमारा फॉर्मूला होगा वो है एस डी, और एस डी मीन्स क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका अंडर रूट हम करेंगे, और जो फॉर्मूला होगा अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स का जो मीन है स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स नंबर ऑफ डेटा, ये नंबर ऑफ जो डेटा सेट है अपना वो। कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो है अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और एफ मीन्स है फ्रीक्वेंसी, और डिवाइडेड बाय एन। एन मीन्स नंबर ऑफ डेटा। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट जो डेटा है हम उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो पहले तो हमने देख लिया कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता है क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन है मेजर ऑफ डिस्पर्सन, और उसका एक टाइप है, उसको हम एस डी या सिग्मा से डिनोट करते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ मीन ऑफ द स्क्वायर डेविएशन ऑफ वैल्यू फ्रॉम द अरिथमेटिक मीन। फॉर्मूला में हमने डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूस डेटा का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट डेटा सेट है उसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के देखते हैं। तो हमारे पास जो है डेटा है, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर गिवन डेटा सेट 2, 4, 7, 8, 10, 12, 14 एंड 15, ये आपका डेटा सेट है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारा डिस्क्रीट डेटा है उसका जो फॉर्मूला है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। ये हमारा जो डेटा सेट है वो है हमारा डिस्क्रीट, ठीक है। कंटिन्यूस डेटा कैसा होता है, उसके लिए जब हम कंटिन्यूस डेटा को सॉल्व करेंगे उसका एग्जांपल से तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हमने देखा इसका फॉर्मूला जो है एस डी इक्वल टू, एस डी मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का मतलब है मीन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सो दिस इज़ द फॉर्मूला। इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया हुआ है कि मीन कैसे निकालते हैं। एक बार और आपको मैं बता देती हूँ। तो मीन के लिए सबसे पहले जितना भी डेटा है हम उसको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 2 + 4 + 7 + 8 + 10 + 12 + 14 + 15। डेटा सेट हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8।
इसका जो हमारा टोटल है 72 डिवाइडेड बाय 8, फिर 9 आ गया। तो मीन जो हमारा निकल के आया है x बार 9। देन आफ्टर वी विल मेक द टेबल। टेबल के लिए सबसे पहले हम सीरियल नंबर लिख लेते हैं। उसके बाद हम लिख लेते हैं जो हमारा वेरिएबल है x, x का मीन से डेविएशन। उसके बाद हमको फॉर्मूला में चाहिए x माइनस x बार का स्क्वायर। सीरियल जो हमारा डेटा है वो है 8। तो पहले 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। लाइन खींच देती हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो। दूसरा कलर ले लेते हैं। तो हम सबसे पहले जो हमारा वेरिएबल है, जो हमारा डेटा है, उसको राइट डाउन कर लेते हैं। टू 4 7 8 10 12 14 एंड 15। मीन क्या था अपना 9, ठीक है। तो 2 माइनस 9, 4 माइनस 9, 7 माइनस 9, 8 माइनस 9, 10 माइनस 9, 12 माइनस 9, 14 माइनस 9, 15 माइनस 9। टू जो है छोटा है, 9 बड़ा है, तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो है माइनस में आएगी। -7, देन -5, -2, -1, देन +1, 3, 5 and 6. After that we will square the value, these value. So 7 you will square the -7, -5, -2, -1, +1, 3 square, 5 square and 6 square. The value will be, you will write down that 7 स्क्वायर माइनस जो वैल्यू है वो हो जाएगी प्लस में, तो 49, 5 विल बी द 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, फिर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36। अब फॉर्मूला में चाहिए समेशन या सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, और ये जो वैल्यू है इनको प्लस करने के बाद आपको जो वैल्यू आएगी वो आएगी 150। अब जितना भी हमारा हमने निकाला है उसको हम रख देते हैं अपने फॉर्मूला में। तो फॉर्मूला हमको पता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में रखने की रख देते हैं। इक्वल टू
150, n जो है हमारा 8 है, इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा 18.75 अंडर रूट, और इसके बाद जो वैल्यू आएगी इसको अंडर रूट निकालने के बाद वो आएगा 4.3। तो एस डी आपका आ गया 4.3। सो दिस इज़ द आंसर। तो हमने क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो हमारा डिस्क्रीट डेटा था तब तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप ये देखें कि जो हमारा डेटा सेट है वो डिस्क्रीट है कि कंटिन्यूस है। ठीक है, उसके बाद ही आप फॉर्मूला उसका लगाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रीट डेटा के लिए जो हमारा फॉर्मूला है तो एच डी इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, एन जो है नंबर ऑफ डेटा। तो सबसे पहले हम मीन निकाल लिया हमने, तो मीन निकालने के लिए सबसे पहले जितना भी डेटा था उसको हमने प्लस किया और डिवाइडेड बाय जितने भी नंबर ऑफ डेटा हैं उससे हमने उसको डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद जो हमारा मीन निकल के आया वो 9। फिर हमने टेबल फॉर्म की। टेबल फॉर्म करने के लिए हमने जो भी वेरिएबल जो हमारा एक्स था उसको हमने एक्स से डिनोट किया, और 2 4 हमने जितने भी जो नंबर्स थे हमने लिख लिए। उसके बाद जो डेटा जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने उसका मीन से डेविएशन निकाल लिया। उसके बाद उस मीन के डेविएशन को हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद जितनी वैल्यू थी उनको प्लस करने के बाद जो हमारा वैल्यू आया 150। इसके बाद हमने जो डेटा था उसको हमने फॉर्मूला में पुट किया। फॉर्मूला पुट करने के बाद जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आया है वो 4.3। तो जो हमारा आंसर है वो है 4.3। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। और जो हमारी कंटिन्यूस डेटा के लिए जो हमारा कंटिन्यूस डेटा सेट है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। थैंक यू।